Everyone, Dr. Vanshika this side. How are you? Have you enjoyed my videos? Have you done exercises? Have you strengthened your neck? Have you strengthened your shoulder? Next video maybe lower back pain or anything else. It can be. So, but be ready. Don't forget to subscribe the channel. There is a benefit to subscribe. Whenever I upload any video, you will get an update. Enjoy that. So, today's topic is little bit different. थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास. इनफैक्ट डेली ऐसा होता है कि हम कैसे चूज़ करें कि कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा है और कौन सा नहीं. कोई है जो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, कोई है बहुत कम में भी कर जाते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा. अब हर कोई तो हाथ में डिग्री लेकर नहीं घूमता है, कॉमन है. तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो दिया है मैंने. 10 मिनट्स ले लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आपको अपना फिजियोथेरेपिस्ट कैसे चुनना है. और ये बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर मैंने देखा है कि केस बिगड़ चुके होते हैं, अब कुछ नहीं होता है आपके पास करने के लिए. ज़्यादातर ये न्यूरो के केसेस में होता है. पैरालिसिस हो गया और कोई ठीक से इलाज नहीं मिला, स्पास्टिसिटी हो गई. अब क्या करें, बॉडी नहीं चल रही है, पेशेंट ऑन बेड है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए. क्या लाइफ टाइम हम ऐसे ही रहेंगे? क्या पैरालिसिस का कोई इलाज ही नहीं है? क्या पैरालिसिस में पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता? 100% हो सकता है. 100% रिकवरी है पैरालिसिस की. नॉट टू वरी अबाउट दिस. लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट चुनना आना चाहिए. देखिए, पहली चीज़, जब भी आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पता करते हैं कहीं से भी, किसी क्लिनिक से, किसी के थ्रू, तो सबसे पहले ये जानिए कि वो इंसान जो है, जो आपको बता रहा है, क्या उसने कभी उनसे ट्रीटमेंट लिया है या फिर क्या वो कभी उनके पास गया है. देखिए, ये बहुत ही कॉमन है कि हम सुन लेते हैं, किसी ने, कोई भी घर में आया, ठीक है, पैरालिसिस में रिलेटिव्स आते हैं, कुछ हुआ ऐसा, या फिर मैं कोई भी पेन की बात करूँ नॉर्मल, तो रिकमेंड कर देते हैं कि आप इनसे करा लीजिए, आप इनसे करा लीजिए. पहला क्वेश्चन आप हमेशा यही पूछिए कि क्या आपने इनसे ट्रीटमेंट लिया है, क्या आपको पसंद आया और उन्होंने क्या क्या किया. क्या सिर्फ मशीन लगा दी? क्या उन्होंने आपको पेन रिलीफ किया? या फिर आप पैसों के डर से रुक गए, या आपने 2 सेशन लेकर छोड़ दिया? क्या किया आपने? क्लियर करती हूँ. पहला, आप हमेशा ये जानने की कोशिश करिए कि थेरेपिस्ट पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है, या वो सिर्फ टेक्नीशियन है. क्लियर. उसका प्रोफाइल ज़रूर होगा कहीं ना कहीं. अगर वो एजुकेटेड है, उसने कहीं ना कहीं अपना प्रोफाइल ज़रूर डाला होगा. अगर वो किसी क्लिनिक पे काम कर रहा है तो क्यों नहीं वहाँ से पता करें कि क्या वो एजुकेटेड है, या फिर वहाँ पर हेल्पर था, आपको कहीं से ऐसे साइड से वो बिजनेस कर रहा हो और वहाँ के थेरेपिस्ट को पता भी ना हो. कीप इन माइंड कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. एक फिजियोथेरेपिस्ट 4 साल की अकेडमिक्स रेगुलर पढ़ाई करता है. कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होता फिजियोथेरेपिस्ट को बनाने के लिए. 4 साल की रेगुलर पढ़ाई, उसके बाद 6 महीने की कंपल्सरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है विद हॉस्पिटल. कंपल्सरी. आप क्लिनिक में नहीं काम कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा. पूरी ट्रेनिंग होती है, पूरी बॉडी की नॉलेज दी जाती है. एक फिजियोथेरेपिस्ट असेस करता है आपकी बॉडी को, असेस करता है, अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करता है. वो सही होना चाहिए, उसके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान कर सके. हाँ, ज़्यादा हो गया, इट्स ओके. तो फर्स्ट पॉइंट, एजुकेटेड. एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहूँगी कि टॉप 10 होना चाहिए, टॉप 5 होना चाहिए, टॉपर होना चाहिए. हर कोई, ज़रूरी नहीं है जो एकेडमिक्स में अच्छा रहा है वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरेटिकली बहुत लो था वो प्रैक्टिकली अच्छा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है. ये अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है. कुछ लोग होते हैं, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स 70s में रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल हैंड बहुत अच्छा होता है.
ट्रस्ट मी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिसने रेगुलर पढ़ाई करी है 4 साल, उसे आता है। आप उससे पूछ सकते हैं। आपके पास अगर घर में कोई फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, आप कोशिश करिए, उससे सवाल करिए, आप उससे पूछिए, आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। बहुत कॉल आते हैं कि वो 100 ले रहे थे, आप 500 क्यों ले रहे हैं, आप 1000 क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने 5 दिन में ठीक करा, आप 10 दिन क्यों बोल रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस, क्वालिटी मैटर्स। जब हम कुछ लेते हैं, कुछ बाज़ार से लेते हैं, वही लोकल चीज़ भी मिलती है और वही ब्रांडेड भी मिलती है, बट वी ऑल बिलीव कि क्वालिटी मैटर्स। जब हमें क्वालिटी की बात आती है तो हम ब्रांडेड देखते हैं। वी ऑलवेज फाइंड अ ट्रस्टेड वे। हमें ट्रस्ट चाहिए जो हमें और हमें आगे धोखा ना दे। एम आई क्लियर टू यू? कोई चीज़ 50 में मिल रही है, वही 500 में भी मिलती है। सेम एज दिस। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि वो 100 में कर रहा है और वो 500 में कर रहा है। आप चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस होता है। तभी वो 200 ले रहा है, तभी वो 100 ले रहा है, या फिर वो 500 या 1000 ले रहा है। ये डिपेंड करता है। वैसे थेरेपिस्ट के, अगर मैं होम विजिट की बात करूँ तो 500 से डाउन कोई भी एजुकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं लेगा। इनफैक्ट 1000, 2000, 2500, 3000 तक की विजिट्स होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द थेरेपीज, इट डिपेंड्स ऑन द टेक्निक्स। कायरोप्रैक्टर्स और हैं, ऑस्टियोपैथ्स हैं, इन लोगों की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये स्पेशलाइजेशंस हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, स्पेशलाइजेशन है। थेरेपिस्ट को बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। आप उस चीज़ को समझिए। ये समझना ही काफ़ी नहीं है कि ये 500 और ये 1000 क्यों ले रहा है। ये भी समझना ज़रूरी है कि वो आपको क्या दे रहा है। आपने TKR कराया, क्या आपके थेरेपिस्ट ने आपके पेशेंट को वॉक कराई या आकर मशीन लगाकर चला गया? TKR में भी मशीनें लगा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या है TKR, क्या होता है, क्या करते हैं बॉडी में डॉक्टर उसके साथ, और क्या उसके बाद एक प्लान होता है? आप नहीं जानते। एक थेरेपिस्ट ही बता सकता है कि क्या प्लान है, क्या प्रोटोकॉल है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए, इसीलिए ये आज एक वीडियो निकाला गया है कि आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो जाए। इंडिया में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा है कि कम पैसे ले रहा है तो इससे कराते हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि क्वालिटी ज़रूरी है, और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप नहीं कर सकते बार्गेनिंग। ऑब्वियसली आप नहीं सोच सकते कि अगर एक हाथ नहीं चल रहा तो दूसरा तो चल रहा है ना। नो, हमें दोनों हाथों की ज़रूरत है। भगवान ने जो हमें चीज़ें दी हैं, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। पैरालिसिस का अटैक आ गया, क्या करें? दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई दवाई आपको नहीं चला सकती, कोई दवाई आपकी रेंज ऑफ मोशन को नहीं बढ़ा सकती। फ्रैक्चर के बाद हाथ जम गया, कंधा जम गया आपका, कोई दवाई नहीं खोल सकती, आपको थेरेपी लेनी ही पड़ेगी। और अगर कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है आपकी नज़र में, आपके आसपास, तो आप उसे कंसल्ट करिए कि मुझे ये दिक्कत है और मुझे इसका इलाज बताइए, या फिर मेरे साथ मेरा इलाज करिए। तो आपको इन चीज़ों से माइंड को सेट करना होगा कि क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा कॉस्ट को साइड करना होगा। या तो आप लाइफ टाइम 100 देते रहिए, या फिर थोड़े टाइम के लिए आप 500 दे दीजिए। बी क्लियर। आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपकी हेल्थ है, आपको वॉक करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई हैव अपलोडेड माई मेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन आस्क मी, you can call me in fact, not to worry about this, but choose your physiotherapist wisely। बुद्धिमानी से चूज़ करना है, गलत नहीं करना है। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, फेंकना नहीं है उसे, उसका इस्तेमाल बहुत तरीके से करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच। कोई और क्लैरिटी हो किसी चीज़ के ऊपर और चाहो कि मैं बता दूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।